तो आज हम पंचायत का गलती निकालेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, हम कह रहे हैं। अरे सही में पूरा ना गर्दा उड़ा के रख दिए हैं हम जोन। एक बार आप देखो तो पूरा का पूरा, उसके बाद कहिएगा हाँ बता रहे हैं, आपको मजा बहुत आएगा। लिख कर ले लीजिए। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिंकी की मम्मी। बस बस बस, अब और मुझसे हो नहीं पाएगा। चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल टोन में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधान जी अपना शर्ट पूरा का पूरा पहन चुके हैं और अगले ही शॉट में वो फिर से शर्ट को पहन रहे हैं। इस एंगल में गलती ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको गलती दिखेगा ही नहीं। गौर से आप इस जगह पे फोकस करो, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि ये वायरलेस माइक है। शूटिंग के लिए मैडम ने माइक वहाँ पे लगाया होगा। प्रोडक्शन वालों को लगा होगा कि क्या ही लोग माइक को देख पाएंगे, पर हमारा नजर भी कुछ कम नहीं है। भाई लोग यहाँ पे बड़े गौर से देखना, रिंकी की मम्मी यानी कि मैडम सिलाई मशीन में सिलाई कर रही है, पर आप देखिएगा कि ये धागा मशीन से कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब जब ये मशीन चल रहा है तो ये धागा गोल गोल घूम ही नहीं रहा और इसमें से कोई धागा इधर कनेक्ट दिख भी नहीं रहा। और तो और जो कपड़ा रिंकी की मम्मी सिल रही है वो ब्राउन और ग्रीन कलर का है और रिंकी की मम्मी धागा डार्क पिंक कलर का यूज कर रही है। यहाँ पे आप परमेश्वर ईट उद्योग का बोर्ड देख सकते हैं और जब सचिव जी परमेश्वर भाई से यहाँ पे उनसे मिलने आ रहे थे तो यहाँ पे कोई बोर्ड था ही नहीं। भाई मानना पड़ेगा कि परमेश्वर भाई की नजर बड़ी पारखी है। इतने अंधेरे में पता लगा लिया कि वो लड़की नहीं लड़का है। कोई भी होता तो उसे कंफ्यूजन होता। अरे भाई मुझे कंफ्यूजन था, मुझे खुद पता नहीं चला कि वो लड़की नहीं लड़का है। जब लास्ट में परमेश्वर भाई ने सस्पेंस खोला तब मुझे पता चला, ओहो ऐसी बात है। और मैं तब से उसे ही निहार रहा था। और एक बात, साले कोई भी पार्टी हो, कोई भी डांडिया नाइट हो, कोई भी पब हो, वहाँ पे एक दो ऐसे लोंडे मिल ही जाएंगे जो अंधेरे में भी चश्मा लगा के खड़े रहेंगे। और यहाँ पे भी एक दो बंदे हैं जैसे कि ये। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही सवाल है, भाई चश्मे के अंदर से दिख क्या जाता है, वो भी अंधेरे में। मतलब दिन हो तो समझ में आता है, अंधेरे में चश्मा। कौन सा केक है? कौन सा केक है? मतलब केक है। ठीक छोड़िए, इतना कड़ा के धर दीजिए, धूप में ना पिघलेगा। पर लिखवाना का है, अब जिसका हैप्पी बर्थडे है उसको दे के सीधा हैप्पी बर्थडे बोल लीजिए। अब ये लिखने पढ़ने की चीज थोड़ी ना है सर जी। अगर ऐसा सेलर अपने दुकान में रखो तो बता रहा हूँ, या तो आपका दुकान बिल्कुल चमक उठेगा या तो आपका दुकान बिल्कुल डूब जाएगा। मतलब बात तो बिल्कुल सही कहा कि ये पढ़ने लिखने वाली चीज तो है नहीं, हम ही बुद्धू हैं जो उसमें नाम लिखाते हैं। इस शॉट में सचिव जी फ्लोर पे फूल गोभी काट रहे हैं और अगले ही शॉट में प्लेट के ऊपर फूल गोभी काट रहे हैं। तो भाई लोग, पंचायत में वैसे तो आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, लेकिन जो सचिव जी और बन राकेश के बीच में जो लड़ाई थी वो अल्टीमेट थी भाई। देखने में भी मजा आया, सुनने में भी मजा आया। दोनों का लड़ाई किसी रेसलिंग से कम नहीं था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों का रेसलिंग। Round 1, fight! अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अरे इतना चाटुकार तो पिछला सचिव भी नहीं, चाट चाट के लाल कर दीजिए। KO! You win! Round 2, fight! Draw! Round 3, fight! फिर क्यों रुक के दांत दिखा रहे हो? तो तेरी वाइफ प्रधान बन भी जाती है तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। KO! You win! Final round, fight! डिलीट करने के बाद हम ये भी डिलीट कर देंगे बेटा। आपका वाला वीडियो भी बगल में ही है। हो गया डिलीट। अब जा, जो FIR करना है, जो केस करना है कर। KO! You win! इस शॉट में विकास जब कोमोड को गिराता है तो कोमोड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर गौर से देखिए इस बड़े टुकड़े को। अभी इस एंगल से ये कोमोड का बड़ा टुकड़ा यहाँ पे है और दूसरे एंगल से ये कोमोड का बड़ा टुकड़ा इस जगह पे है और फिर दूसरे एंगल से ये दूसरी जगह पे है। और तो और इसमें सचिव जी का हेलमेट पे भी ध्यान दीजिए। अभी के टाइम ये हेलमेट इंडिकेटर के ऊपर है और दूसरे एंगल से ये नंबर प्लेट के ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं कि ये बंदा कोमोड को फ्रंट एंगल से उठाया है और दूसरे एंगल से जब वो जाने लगता है तब वो कोमोड को पीछे के एंगल से उठाया है। इस शॉट में मच्छर मारने वाले कॉइल पे आप नजर रखिए। अभी कॉइल इस जगह पे है, फिर ना जाने कहां से एक के ऊपर एक दो कॉइल वहां पे आ गए। फिर कॉइल थोड़ा सा पीछे हो गया और माचिस आगे आ गया। फिर कॉइल आगे आ गया, माचिस पीछे हो गया और लास्ट में फिर कॉइल पीछे और माचिस आगे। फ्रंट एंगल से जब ये गाड़ी पेड़ में ठुका तो पेड़ से टकरा के इंडिकेटर भी टूट गया। इस हिसाब से तो पेड़ और गाड़ी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, पर वहीं दूर के एंगल से पेड़ और गाड़ी के बीच में गैप है तो इंडिकेटर टूटा कैसे?
इस शॉट में सचिव जी के पास गाड़ी की चाबी है और वही अगले शॉट में गाड़ी का चाबी तो टेबल में रखा हुआ है। जब ये बंदा फ्लोर पे लेट रहा था तब वो बेड और टेबल के बीच में लेटा था, पर अगले शॉट में वो टेबल से काफी आगे पे लेटा हुआ है। उधर कहाँ? अरे सर मालती नहीं, अभिषेक सर रहते हैं। अरे बिस्तर में नहीं है। अरे वापस आ जाओ मालती। ओ भाई मालती भी है तो जला चावल को दाल में छुपा के देती थी। एक बहुत ही आवश्यक सूचना, जिनको भी इन भाई का खोया हुआ प्यार मालती के बारे कुछ भी पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं। इंसानियत के नाते ये आपका और मेरा फर्ज है कि हम इस भाई को इसके खोए हुए प्यार से मिलाएं। तो आइए प्रण लें कि जल्द से जल्द हम मालती को ढूंढ के इन दोनों को मिलाएंगे और इनका प्यार को अमर कर देंगे। तो जो भी मालती को जानते हैं कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पे मोबाइल सचिव जी से भी ज्यादा फास्ट है। सचिव जी टाइप लेट कर रहे हैं पर वहाँ ऊपर लिखा पहले रहा है। इस शॉट में विकास रेलवे ट्रैक के ऊपर में अपना सर को रखा हुआ है और वही अगले शॉट में उसका सर तो ट्रैक से नीचे है। भाई लोग यहाँ पे गौर से देखना, इस शॉट में जो चम्मच है वो उस डायरेक्शन में है और टेबल का कॉर्नर इस डायरेक्शन में है और दूसरे एंगल से चम्मच टेबल के कॉर्नर एंगल पे है। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि दोनों पेड़ के बीच में यहाँ पे एक बंदा बैठा है। मुझे तो एक समय लगा कि यहाँ पे कहीं विनोद बैठ के हक तो नहीं रहा। हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। पर गौर से देखा तो ये विनोद नहीं था और वही दूसरे एंगल से अगर देखें तो इस जगह पे तो कोई बैठा ही नहीं हुआ है। इस शॉट में सचिव जी ने बेल्ट को इस तरह रखा था और अगले ही शॉट में बेल्ट का पोज चेंज हो गया और फिर अगले शॉट में फिर से बेल्ट का पोज चेंज हो गया। इस शॉट में अगर आप देखें तो सचिव जी जो गद्दा ले जा रहे हैं उस गद्दे का फोल्ड इस डायरेक्शन से दिखने रहा और जस्ट थोड़े ही देर बाद अब इस डायरेक्शन से फोल्ड दिखने लगा और फिर दूसरे शॉट में गद्दा का फोल्ड फिर दिखना बंद हो गया। इस शॉट में अगर आप देखें तो सचिव जी का दोस्त सिद्धार्थ मोबाइल को वर्टिकल डायरेक्शन में पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, पर जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है पर वीडियो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो सचिव जी प्रधान के घर जाने से पहले अपने दोस्त का बेल्ट को इस टेबल के ऊपर रखे थे। प्रधान जी के घर से आने के बाद यहाँ तो बेल्ट है ही नहीं और फिर दूसरे एंगल से और अगले ही शॉट में वो बेल्ट वहीं रखा हुआ दिख रहा है और फिर अगले शॉट में बेल्ट फिर से गायब और फिर अगले शॉट में बेल्ट वापस आ गया। इस शॉट में जब सिद्धार्थ बियर लेने किचन की ओर जा रहा था तो यहाँ पे आप बाल्टी में बियर रखा हुआ देख सकते हैं, पर इस एंगल से कोई भी सांप नजर नहीं आ रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि सांप हो सकता है साइड में हो तो अभी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि अगले ही शॉट में सांप पूरे बियर से लपटा हुआ दिख रहा है। कौन सा सांप था? गांव वाला था, गांव वाला सांप था। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया है। मतलब गांव के बीच में गांव का ही सांप दिखेगा ना भाई, शहर का सांप तो आएगा नहीं। अब शहर वाले सांप संडे संडे गांव तो घूमने नहीं आते होंगे ना। मतलब अगर कोई इससे कोई और सवाल पूछे तो ये जवाब क्या देगा? चोरी किसने किया? चोर ने किया भाई, चोर ने। चोर को किसने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा भाई, पुलिस ने। चोर को सजा किसने दिया? जज ने दिया भाई, जज ने। मतलब सिंपल सी बात है भाई, ऐसा जवाब कौन देता है। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि प्रधान जी जब टेबल के ऊपर चढ़ रहे थे तो वो चेयर गिर गया और अगले शॉट में आप देख सकते हैं कि वो चेयर गिरा ही नहीं है, वो चेयर तो खड़ा है। फिर अगले शॉट में आप देखिए कि वो चेयर गिरा हुआ है और बहुत सारे फाइल और कुछ सामान गिरे हुए हैं। फिर अगले शॉट में आप देखिएगा वो चेयर वहीं पे खड़ा है और कोई भी फाइल और कोई भी सामान नीचे गिरा हुआ नहीं है। और फिर अगले शॉट में चेयर गिरा हुआ है, फाइल भी गिरा हुआ है और बहुत सारे सामान गिरे हुए हैं। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि जब रिंकी लालटेन को जला रही थी तो सचिव जी पे ज्यादा और उस पे कम रोशनी पड़ रहा था। लॉजिकली अगर देखा जाए रिंकी के ऊपर ज्यादा रोशनी पड़नी चाहिए थी और सचिव जी पे कम। इस शॉट में आप देख सकते हैं रिंकी स्कूटी से आ रही थी तो इस होटल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दूसरे एंगल से देखो तो उस होटल के अंदर कोई भी नहीं है। मैं आपका ध्यान बन राकस की ओर लाना चाहूंगा। ये बंदा को जब देखो तब खैनी रगड़ता रहता है। मतलब इतना देर कौन खैनी रगड़ता है भाई? इतने देर खैनी को रगड़ोगे तो खैनी से तेल निकल जाएगा। भाई लोग एक बार आप उप प्रधान के तावल पे ध्यान दो। मतलब पूरे सीजन के हर एपिसोड में जितना तावल इन्होंने चेंज किया है इतना तो मेरे पास कपड़े नहीं है। मतलब आप गिन गिन के थक जाओगे पर इनका तावल खत्म नहीं होगा। आप चाहो तो गिन के देख लो। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि इधर 4 और इधर 3 आर्मी वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट शॉट में दोनों साइड 4-4 आर्मी वाले हैं। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा तिरंगा साइड से फोल्ड करके रखा हुआ है और नेक्स्ट शॉट में पूरा का पूरा तिरंगा अनफोल्ड है। मतलब ये कौन सी बात हो गई? अगर सचिव जी का लेटर आया है तो रिंकी क्यों लेटर खोल रही है? संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है क्या? आज के लिए बस इतना ही और रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।